Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. This is the daily update video. So we will discuss Nifty, Bank Nifty intraday view, कुछ some positional stocks and कुछ intraday stocks. So let's get on with the video, guys. So as you guys all know, कल फेड का मीट था, उन्होंने रेट को पॉज किया एंड गेव सम वेरी डॉविश कमेंट्स जो कि ग्लोबल मार्केट के लिए, यूएस मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं. ऑल इन ऑल उन्होंने बोला कि हम रेट हाइकिंग में अभी और रेट हाइक करने के फेवर में नहीं है और हम 2024 में कुछ रेट कट करने वाले हैं. तो वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है. उसकी वजह से डाउ जोन्स क्लोज्ड एट ऑल टाइम हाई ऑफ 37090. डाउ जोन्स ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, 37,000 लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है. सो ग्लोबल सेंटिमेंट्स में बहुत ही पॉजिटिविटी है अभी. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेवल्स गाइस. सो निफ्टी में ये लेवल निकल के आता है जो कि एक सपोर्ट, एज ए सपोर्ट काम करेगा. 21070 इसको अगर ब्रेक करता है कभी भी तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं. और अगर आज का डे हाई जो कि 21200 राउंड फिगर में अगर लगा लो उसको ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं. अभी मैं शॉर्ट के फेवर में नहीं हूं क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स आर वेरी पॉजिटिव. डॉलर इंडेक्स इज फॉलोइंग, यूएस 10 ईयर yields are falling. So all in all, market view is bullish for the shorter term. Okay, so these are the levels, nothing new. ये आप मार्क करके इनको ट्रैक करिए. सो नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा म्यूटेड था, फिर भी ये अच्छे लेवल्स निकल के आते हैं. ये जो यहाँ का हाई था 11 दिसंबर का, उस हाई से आज सपोर्ट लेके वापस बैंक निफ्टी ऊपर गया है. तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट इज 47570. अगर 47570 को ब्रेक करता है हम इसमें शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इंट्राडे ओनली. पोजिशनली मैं अभी शॉर्ट करने के फेवर में नहीं हूं. और आज का डे हाई जो कि 47960 है उसको ब्रेक करता है तो हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं. एक छोटा सा रेंज निकल के आ रहा है, यही है, नथिंग न्यू. सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड. अभी शॉर्ट करने के फेवर में मार्केट नहीं है गाइस, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस. आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, so this is not a buy or sell recommendation. This is purely for educational purpose. Keep these things in mind, guys, before making any decision. Now let's discuss some stocks. First one is Exide Industries. Okay, so this is a weekly chart of Exide Industries. आज एक्साइड क्लोज हुआ है 296. आज हमने इंट्राडे चार्ट शेयर कर दिया था ग्रुप में, कुछ लोगों ने अच्छे पैसे भी बनाए. अभी जो मेरा व्यू है वो है कि कभी भी एक्साइड इंडस्ट्रीज जो कि 13 अगस्त 2018 का लेवल है 299.50, कभी भी 299.50 के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है. और आप अगर ये देखोगे 4 दिसंबर 2023 का, इसका भी हाई है 299.40 है. तो कभी भी 299.50 के ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है तो हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं. फर्स्ट टारगेट रहेगा इमीडिएट 303.90, 304. Now this is a all-time high breakout, guys. 303.90 is all-time level जो कि बनाया गया था 20th अगस्त 2018 को. तो दिस इज ए 6 ईयर ब्रेकआउट, 6 साल का ब्रेकआउट है ये, ठीक है. कभी भी 300 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद वॉल्यूम्स क्लोज होती है, आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं. पहला टारगेट रहेगा 304, उसके बाद आपको ट्रेल करना पड़ेगा क्योंकि वी कैन नॉट फाइंड एनी लेवल्स बिकॉज दिस इज ए ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट. लुक्स वेरी गुड, अच्छा लग रहा है. आज भी 3% का मूव दिया. अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है यू कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग इन दिस. नाउ द सेकंड स्टॉक इज जुबिलेंट फूड्स. काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक रिलेटिवली टू द मार्केट. पूरी मार्केट के रिलेटिवली ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा है. अभी कुछ काफी दिन से इसके अंदर बाइंग वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं. तो इसमें लेवल्स क्या निकल, ये दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट गाइस. तो ये यहाँ पे ये फॉल आया था 9 नवंबर 2022 में, 7.5% का फॉल आया. उसके बाद एक केप्ट ऑन फॉलिंग, नाउ ट्राइंग टू कैच अप विद द मार्केट. कभी भी आपको 570 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारूबुजू कैंडल मिलती है, 1 आवर की कैंडल अबव 570, आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो. और टारगेट जो निकल के आता है वो एक ही टारगेट निकल के आता है, दैट इज 601.
जो कि अराउंड मूव हो जाती है 4.5 5 5% का मूव। उसके बाद भी यही टारगेट रहेगा, मैं उसमें और टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा 611 जा सकता है, बट आप 600 के लेवल के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। लुक्स वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग गाइस। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सन टीवी। दीज आर पोजिशनल स्टॉक्स, काफी लंबे लेवल्स इसमें बन रहे हैं, ये भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। तो अगर गाइज इसको आप देखोगे तो ये 10 सितंबर 2018 के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं, ये कभी भी 702 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है गाइस। ठीक है, इसका हाई है, 702 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो कभी भी अपन को 700 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारू बोजू कैंडल मिलती है तो हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। अपना टारगेट रहेगा 792, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। लेट्स कीप इट एट 755। 755 भी बहुत बड़ा टारगेट है, 7% का टारगेट है, इजिली अचीवेबल। मार्केट के सेंटिमेंट्स देखते हुए इजिली अचीव हो सकता है। तो 7.5% की मूव के लिए आप इसको कैच कर सकते हैं। अबव 700 एंड 700 और 702 के ऊपर अगर आपको 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, यू कैन डेफिनेटली ट्रेड इट फॉर 755 के टारगेट के लिए। पोजिशनली यू कैन डेफिनेटली ट्रेड इट। अभी एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जो लेवल है 724, ये छोटा सा सप्लाई जोन है, यहाँ पे हो सकता है ये होल्ड करे या छोटा सा पुल बैक ले। तो या तो आप 724 पे हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रेल करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली फॉर अ टारगेट ऑफ 755। ओके, सो दीज आर द पोजिशनल स्टॉक्स। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंट्राडे स्टॉक्स। फर्स्ट वन इज यूपीएल। सो गाइस दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। यूपीएल क्या कर रहा है, एक मूव दिया, मूव देने के बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग फेज में कंसोलिडेट कर रहा है। कभी भी हमको 604 के ऊपर मिलता है, 15 मिनट कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारूबुजू कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है 604 के, तो हम इसको, पहला टारगेट हमारा रहेगा 606। ये छोटा टारगेट है, लेट्स नॉट मार्केट। हम अब इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके इसमें बड़े टारगेट्स फाइंड करते हैं। यस, गुड। सो कभी भी 604 के ऊपर मिलती है तो पहला टारगेट रहेगा 608, यही निकल के आ रहा है। सेकंड टारगेट विल बी 611 एंड थर्ड एंड फाइनल टारगेट विल बी 615। ये 608 वाला छोटा टारगेट है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे और ये दो टारगेट्स रखेंगे 611 एंड 615। 2% की मूव यू कैन कैच इन दिस। उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो, या आप हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, या पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स गाइस। कीप दीज, mark these levels on your charts and track it. After that, if you find confidence in these markings, start trading with it. Now the second intraday stock, that is SDFC Life. ये भी क्या कर रहा है, ये मूव दिया ट्यूसडे के दिन, आई थिंक, यस ट्यूसडे, यस ट्यूसडे के दिन मूव दिया। उसके बाद ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फेज में कंसोलिडेट कर रहा है। कभी भी हमको ये 690 के ऊपर मिलता है 15 मिनट कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो। टारगेट्स रहेंगे 704 एंड 710। ठीक है, ये दो टारगेट्स रहेंगे। ऑलमोस्ट 3% का मूव आपको मिल जाएगा। पहला मूव ही 2% का, 3% का मूव आपको मिल जाएगा अगर आपको कभी भी 690 के ऊपर ये 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारूबुजू कैंडल मिलती है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग ये क्या है। जैसे कि मैं पीछे वीडियोस में बताता आया हूं, अभी भी ये डिस्कस करने वाला हूं। सो दिस इज ए पोजिशनल व्यू रेसिस्टेंस गाइस। ये है 725। जब आप इसको ट्रेड करो, आपको 712 का टारगेट आ जाए, आप इसको स्ट्रिक्टली ट्रेड करो। और कभी भी 725 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है तो आप इसमें पोजिशनली भी फिर लॉन्ग जा सकते हो। टारगेट्स मैं आपको बता देता हूं। 741, तो अगर आप इसके अंदर पहले इंट्राडे ट्रेड करोगे, ठीक है, पहले इंट्राडे ट्रेड करोगे फॉर अ टारगेट ऑफ 711, उसके ऊपर ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 724। इसके ऊपर भी अगर क्लोज हो जाती है 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, आप इसको 7% की मूव के लिए टिल 741 भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये टाटा पावर में भी हुआ है,
ये बहुत सारी स्क्रिप्ट में हुआ है, इसमें भी हो सकता है। इतना बड़ा मूव कैच करने के लिए जो ट्रिक है वो ये है कि आपको इसको स्ट्रिक्टली ट्रेल करना पड़ेगा। सॉरी, नॉट ट्रेड, ट्रेड तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको इसको ट्रेल करना पड़ेगा। सो दीज आर द स्टॉक्स एंड इंडेक्स व्यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।